Assalamu alaikum dear students. How are you? Students, हम इससे पहले कर चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन उसका डेरिवेशन, और इससे पहले था वाल ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला। फिर आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, पी वी इक्वल टू एनआरटी को हमने डिराइव किया था। ये इक्वेशन जो है इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, और ये हमने डिराइव किया था किस चीज़ से? तीन गैस लॉज से। वो कौन से लॉज थे? वो बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉज थे। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है किस चीज़ से? तीन गैस इक्वेशंस को हमने इकट्ठे करके उनसे हमने एक इक्वेशन निकाला जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और वो आप लोगों के सामने है, और वो ये है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ और आइडियल गैस कांस्टेंट। इस गैस कांस्टेंट में ये जो चीज़ आपको नज़र आता है इसको कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसको मैं यूँ लिखूँगा। अगर आप लोगों को याद है तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में बॉयल लॉ में मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास किसी भी गैस के चार वेरिएबल्स हैं। वो क्या है? प्रेशर है, वो क्या है? वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर है, और वो चौथा नंबर उसका है नंबर ऑफ मोल। तो ये चार वेरिएबल्स हैं। आप लोगों को अगर याद है तो आप लोगों ने कहा था कि दो को हम वेरिएबल रखेंगे और दो के दरमियान रिलेशन बनाएंगे। दो को हम कांस्टेंट रखेंगे, दो को वेरिएबल रखेंगे। तो बॉयल लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन था, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। फिर चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन था, और प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। फिर अगर आप लोगों को याद है तो फिर एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान रिलेशन तो, और कांस्टेंट क्या थे? प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर ये जो इक्वेशन है हमने इन तीनों लॉज से इसको निकाला है, तो इस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट है, वेरिएबल है। प्रेशर वेरिएबल कांस्टेंट भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का हम जिक्र करेंगे। ये वेरिएबल हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन और जो है ये कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। कोई भी नाम दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये और जो है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। इसको हम निकाल लेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम आर के यूनिट निकालेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू एसटीफी पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एसआई यूनिट में इसका यूनिट निकालेंगे, फिर एसआई यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद किसी गैस का मास अगर मालूम करने के कितना गैस किसी जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो हम इस गैस को इस अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप कर सकेंगे। इसके अलावा आप किसी गैस का डेंसिटी अगर निकालना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो तुम्हें वैल्यू देगा। ये इक्वेशन आप अप्लाई करके आपको देगा। इसके अलावा आप कंसंट्रेशन किसी गैस का मालूम करना चाहते हैं, किसी जगह पर किसी गैस का कंसंट्रेशन, तो बहुत सारे इस गैस के एप्लीकेशंस है। हमने क्या करने हैं? हमने पी वी इक्वल टू एनआरटी, इससे हमने निकालना है। आज हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ आर एट एसटीफी पर आर का यूनिट निकालेंगे, फिर एसटीफी पर आर का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर एसआई यूनिट में और एसटीफी की बात करता हो, एसआई यूनिट में हम निकालेंगे क्या चीज़ों? आर के यूनिट निकालेंगे और आर का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। चलो स्टार्ट लेते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन और टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से आप लोगों को अगर नज़र आता है तो आपने क्या करना है? आप देखें
हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से हम ये जो वेरिएबल है इसको हम एक साइड पर लेकर जाते हैं और कांस्टेंट को एक ही जगह पर रखते हैं। तो देखो राइट साइड पर मैं राइट इक्वेशन के राइट दोनों साइड को मैंने NT से डिवाइड किया, तो ये तुम्हारे पास ऐसा आएगा। तो अभी R बनेगा PV ओवर NT। इसका अगर तुम्हें अभी समझ आया तो मैंने कांस्टेंट को एक तरफ पर रखा और वेरिएबल को दूसरे तरफ पर रखा, ठीक है। अब वेरिएबल में क्या करना है, R इज इक्वल टू पी ओवर NT। तो R देखो प्रेशर हमारे पास, प्रेशर जो है हम नापते हैं ATM के यूनिट में, तो इसके लिए मैंने ATM लिखा है। वॉल्यूम को हम लिखेंगे DMQ के यूनिट में, तो इसके लिए मैंने DMQ लिखा है। N को हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, तो हम मोल में लिखेंगे। टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखेंगे, कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो इसका यूनिट बना ATM DMQ डिवाइड बाय मोल इनटू केल्विन। R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ATM DMQ। ये जो मैं ऊपर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये इन्वर्स बन जाता है, तो पर मोल इसको फिर कहा जाता है, और ये इसको भी ऊपर ले जाने से इसको पर केल्विन में तब्दील होगा। तो ये ATM DMQ पर मोल पर केल्विन ये इसका यूनिट आया, ठीक है। ये R का यूनिट है, कोई मसला नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, इसको रट्टे के ज़रिए अपने जहन में रखना है, क्योंकि फिर आगे जाके आपने क्या करना है, आपने ये MCQs ऑफ हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ये तो इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, आगे जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेंगे, क्योंकि आप जब रट्टा नहीं लगाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R का क्या मतलब होता है बताऊंगा कि रट्टे की क्या अहमियत है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, आप देखिए मैंने अगेन से लिखना है, इसी चीज़ को मैं अगेन से लिखूंगा। देखो फिर से अगर आप PV इज इक्वल टू NRT, दोनों साइड को NT से डिवाइड करने से R इज इक्वल टू PV ओवर NT, बहुत आसान। PV आपने कहा कि इसमें कुछ वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट है, तो सिर्फ R कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड पर मैंने लिखा, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर मैंने लिखा। उसके लिखने से R जो कांस्टेंट है इसका कीमत आया PV ओवर NT, तो अब इसका यूनिट हमने लिखना है, इसका कीमत हमने लिखना है। तो प्रेशर को ऑफ कांस्टेंट ATM पर STP पर प्रेशर है 1 ATM, ठीक है, मैंने लिखा, मल्टीप्लाइड बाई, अब वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है STP पर वॉल्यूम 22.4 DMQ होता है, हमने पढ़ा था इससे पहले, अगर आप लोगों को याद है एवोगैड्रो लॉ में। और इसके बाद मोल जो है वो 1 मोल होता है, और इसके बाद जो होता है वो केल्विन होता है, तो 273.15 केल्विन होता है, और इसको DMQ अगर लिखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है जनाब। तो क्या बनेगा, इसको इससे ज़रब दो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो 22.4 ATM DMQ, ओके, और डिवाइड बाई इसको इससे ज़रूरत तो 273.15 मोल पर केल्विन, मोल केल्विन, ओके। अभी क्या करना है, इसको ऊपर ले जाने से, इसको इस तरह करो, 22.4 को इससे डिवाइड करो, तो मुझे रट्टा से याद है 0.0821 क्या ATM DMQ, और इसको ऊपर ले जाने से पर मोल और पर केल्विन। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R का STP पर। न्यूमेरिकल वैल्यू STP पर R का ये आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू R का ये आता है। तो मैंने वैसे रट्टा नहीं लगाया है, वैसे मुझे रट्टा हुआ है, मैं बार बार इसको करता हूँ तो मुझे रट्टा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में जाके आप जब न्यूमेरिकल इसके ज़रिए हल करेंगे, कोई MCQs आप हल करेंगे कैलकुलेशन वाले, तो ये चीज़ें जब आप ये करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा आप करेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको बाज़ चीज़ें जो है वो आपको रट्टे के ज़रिए याद हो, ठीक है, वो स्पेशल मेमोराइज़ करके इसको अपने जहन में रखो, तो आपको मसला नहीं रहेगा, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है।
आपने क्या करना है, पी वी डिवाइड बाई एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर को कांस्टेंट है वेरिएबल को एक साइड पर और कांस्टेंट को दूसरे साइड पर, तो इससे जो बनेगा वो पी वी आर इज इक्वल टू पी ओवर एन टी, फिर प्रेशर का कीमत 180 m बाई 4 डी एम क्यू डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 273.15 केल्विन। इसका कैलकुलेशन करके रट से याद करें 0.00821 ATM DMQ पर मोल पर केल्विन। बहुत आसान, ठीक है जनाब आपने आगे जाना है, थोड़ा सा आपने आगे जाना है। आपने करना क्या है, अभी SI यूनिट पहले आप देखें, मैंने बताया SI यूनिट ऑफ और इन इट्स वैल्यू। अभी R का SI यूनिट क्या है, क्या आता है, और का SI यूनिट क्या है और क्या आता है, तो देखना ये है, देखना है। देखो याद रखो SI यूनिट में आप हमेशा, अब अगेन से मैं लिख देता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन और टी, तो अगेन से वही करो, तो पी वी ओवर एन टी इक्वल टू और आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब तो R इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, क्या करना है, प्रेशर ऑफ देखेंगे तो 180 m रट्टा बराबर है 13.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का एक और यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 180 है। हमेशा याद रखो SI यूनिट, प्रेशर का SI यूनिट P इज इक्वल टू F बाई ए, P इज इक्वल टू F बाई ए अगर आप लोगों को याद है तो ये है न्यूटन और ये है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाने से पर मीटर बनता है, पर मीटर स्क्वायर बनता है, तो न्यूटन पर मीटर। तो प्रेशर का एक और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो जनाब 180 m कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, रटा करो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेरे तरह रटा करो। तो ठीक है जनाब, ठीक है, प्रेशर आपने निकाला। अभी आपने क्या निकालना है, देखो SI यूनिट में हमेशा वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, वो DC मीटर क्यूब नहीं होता है। वहां पर तो हमने DC मीटर क्यूब लिखा था, तो याद रखो हमेशा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 DC मीटर क्यूब। ओके, हमें यहाँ पर हमने कितना DM क्यूब लिखा था, अगर आपको लोगों को याद है तो 22.4 DM क्यूब थे। तो 100 DM क्यूब में अगर 1 मीटर क्यूब है, क्योंकि अभी हमने SI यूनिट में DM क्यूब नहीं लेकिन लगाना है, हमने मीटर क्यूब लगाना है। तो आपने DM क्यूब को मीटर क्यूब में लगाना है, ठीक है। DM क्यूब ने आपने मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। आपने क्या किया था, वहां पर आपने तो 22.4 DM क्यूब लगाया था, लेकिन अभी इन 22.4 DM क्यूब को हमने मीटर क्यूब में पहले चेंज कर देना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब, 1000 DM क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 22.4 DM क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो ये ना मालूम होंगे। आप ऐसा करेंगे तो इसको x मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो अभी x को मालूम करने हैं तो डिवीजन करेंगे, यहाँ भी डिवीजन करेंगे। ओके जी, इसको ख़त्म कर दो, तो x इज इक्वल टू 22.4 को ऑफ 1000 से डिवाइड करो, तो रटा करो इसका भी कीमत, क्योंकि अभी क्या होने वाला है ये, मैं इसलिए ये कहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप रटा किसे लेंगे 0.024 मीटर क्यूब, कैसा करेंगे आप, इसको मैं मिटाऊँ ज़रा तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा। देखो अभी क्या है, 22.4 मैं आप लोगों के सामने तकसीम करता हो, ठीक है। 22.4 को 1000 से डिवीजन कर देते हैं, तो क्या होने वाला है, इसको इस तरह करो, 22.4 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 224 डिवाइड बाई 10,000। अब 224 को 10,000 से डिवाइड करो तो 224 डिवाइड बाई 10,000। ओके, तो इसके साथ एक सिफर 0.1 और सिफर लगाओ तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा। अभी इसको
एक और सिफर ऊपर ले जाओ तो अभी क्या होगा, इसको 2 से ज़रब दो तो ये कितना बनेगा, इतना बनेगा 24, ये आएगा आंसर। अभी एक और 0 नीचे ले आओ तो क्या बनने वाला है, अबे बनने वाला क्या है, अब इस तरह करो, इसको 4 से ज़रब दो तो ये 24 ये बनने वाला है। तो अभी क्या 0.024 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा जनाब, ये है, ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर जो हुआ वो है 0.024 मीटर क्यूब। तो अभी क्या करना है, आर को अगेन से आपने लिखना है, प्रेशर कितना है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू कितने मीटर क्यूब 0.024 मीटर क्यूब। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना N1 मोल मल्टीप्लाइड बाय कितना 273.15 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कुछ इस तरह। अब देखो एक ही कैलकुलेशन में इसका यूनिट भी निकलने वाले हैं और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, इसको जब मैं इन सब का कैलकुलेशन, सबसे पहले ऑफ इसका इन सब का 10, 13, 25 को 0.0824 से ज़रब दो, 1 को 273 से ज़रब दो, ऊपर वाले का जो आंसर आएगा नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 8.313 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, N2 ये मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है, डिवाइड बाय मोल N2 केल्विन। ठीक है, तो अभी क्या किया जाए, आर को मैंने क्या किया, अभी देखो ये मीटर क्यूब है। ठीक है, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा अगेन से लिख देता हूँ, आप इसको पढ़े, वहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको अगेन से पढ़े तो ये आता है, आर का वैल्यू आता है 8.313 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, डिवाइड बाय कितना मोल इनटू केल्विन। अभी जनाब इसको देखो तो 8.313 न्यूटन, ये क्या आएगा, ये मीटर क्यूब पॉजिटिव और मीटर स्क्वायर नेगेटिव, तो मीटर एक पॉजिटिव रहेगा, न्यूटन मीटर बटा क्या, बटा मोल एंड केल्विन। तो जनाब देखो आर का आगे आपने क्या लिखना है 8.313 न्यूटन मीटर, इसको ऊपर ले जाने से पर मोल एंड फॉर केल्विन। और याद रखो, आपको याद होना चाहिए, इसको भी रट्टा करो, ये वाले भी रट्टा करो, न्यूटन मीटर जॉल के बराबर होता है, फिजिक्स में आप लोगों को याद है। तो R इज इक्वल टू 8.313 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट है। ठीक है, और एक रट्टा की एक और बात करो तो आप लोगों को और वाज़ेह हो जाएगा। हमें ये भी पता है, यहाँ तक आपने लिखा तो भी परख तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो 1 कैलोरी हमने जॉल की बजाय कैलोरी में लिखना है, कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। याद रखो, रट्टा करो 1 कैलोरी हमेशा इक्वल टू 1.84 जॉल। तो ठीक है, इतना जॉल, जब 1 कैलोरी इतना जॉल के बराबर हो तो इतना जॉल कितना कैलोरी के बराबर होंगे, बस आसान सी बात है। इसको यूँ करो, 4.184 में कितने कैलोरी है 1, तो 8. ये तो जॉल है, 8.313 जॉल में कितने कैलोरी है नामालूम, तो x मल्टीप्लाइड बाय 4.184 इक्वल टू 8.313। तो अभी इसको x को मालूम करें तो 4.184 डिवाइड बाय 4.184, तो ये ख़त्म, x इज इक्वल टू, अब इसको इससे डिवाइड करो तो 1.987। तो ये इसका आंसर अभी आया कि R इज इक्वल टू कितना 1.987 किलोरी और मोल पर मोल, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये है SI यूनिट, ये है SI वैल्यू, और ये
यूनिट भी है, वैल्यू भी है, साथ साथ STP पर यूनिट भी है और वहाँ पर वैल्यू भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अपने इनके ज़रिए हमने न्यूमेरिकल भी करना है। कल एक लेक्चर में हम करेंगे इनके 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है डेंसिटी, मास और कंसंट्रेशन को मालूम करना है और इसके बाद हमने आगे जाना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर, नहीं बोलना है, देखना है, वॉच करना है, अच्छी तरह से देखना है। थैंक यू। अच्छी तरह से तैयारी करो। ये पेपर वाला क्वेश्चन है, कभी नहीं बोलना है, गलती में मत पढ़िए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs है इसमें, लेकिन MCQs का पोर्शन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह मैं चैप्टर वाइज MCQs तो मैं हल करूँगा, बड़ी तफसील के साथ करूँगा। आपने टेंशन नहीं लेना है, आप देखेंगे फिर इंशाल्लाह आपका मसला नहीं रहेगा। लेकिन इन चीज़ों को देखना है, मस्त देखना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।